हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे है प्ले विद वर्कशीट, प्ले विद एक्सेल वर्कशीट। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। प्ले विद एक्सेल वर्कशीट्स के लिए हमारा नेम ऑफ एक्टिविटी हो गया प्ले विद एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, अब उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है हमारी? सिलेक्शन ऑफ द करंट वर्कशीट, सेलेक्ट मोर देन वन वर्कशीट, ग्रुप ऑफ ऑल वर्कशीट और अनग्रुप या डिलीट सेलेक्ट ऑल वर्कशीट, न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना, किसी भी वर्कशीट को डिलीट करना, वर्कशीट को हाइड करना, वर्कशीट को अनहाइड करना, वर्कशीट का नेम चेंज करना या रीनेम करना, वर्कशीट को मूव या कॉपी करना, टैब कलर चेंज करना और गो टू प्रीवियस वर्कशीट और या गो टू नेक्स्ट वर्कशीट। तो इतनी सारी एक्टिविटी हैं, या इनको हम कह सकते हैं वर्कशीट का मूवमेंट। ठीक है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी एक्टिविटीज को इनमें डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। सपोज सबसे पहला है सेलेक्ट ऑफ द करंट वर्कशीट। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग ले जा करके माउस को प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमारी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, माउस को यहाँ पर जो ये हम लोगों को एरो नजर आ रहा है इसके ऊपर ले जाकर के लेफ्ट बटन को प्रेस कर देना है, तो हमारी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। और इसके बाद जो फर्दर ऑपरेशंस हैं सीट पर करने के लिए हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कंट्रोल ए, जो इसका शॉर्टकट हो गया कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जनरली पहले रेंज को सेलेक्ट करता है और रेंज के बाद फर्दर में पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेगा। लाइक सपोज मैं यहाँ पर कंट्रोल ए दबाता हूँ तो इसने केवल इस डाटा करंट डाटा रेंज की सीट को सेलेक्ट किया है। जब मैं सेकंड टाइम और कंट्रोल ए दबा देता हूं तो ये पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेगा और ये सीट हम लोगों को की कंप्लीट सीट सेलेक्ट है, ये हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, देखिए दोबारा हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल ए, तो इसने केवल अभी करंट डाटा रेंज को सेलेक्ट किया है और जब हम लोगों ने दोबारा सेकेंड टाइम कंट्रोल ए प्रेस किया तो इसने कंप्लीट सीट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बातचीत करते हैं सेलेक्ट मोर देन वन वर्कशीट। ठीक है, तो अभी देखिए मेरी ये करंट वर्कशीट WS वर्कशीट वाली सीट ऑप्शन है। अगर मैं कंट्रोल के साथ दूसरे बटन को और प्रेस कर देता हूं तो अब मेरी दो वर्कशीट अटैच हो चुकी हैं आपस में। अगर मैं इन तीनों को इस तरीके से मैं नेक्स्ट वर्कशीट को अटैच करता जा रहा हूं तो आप देखिए कर्सर से मूवमेंट से हमें पता चल रहा है कि अब करंट में 4 वर्कशीट सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगर इन्हीं को अनसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ एक एक बटन को प्रेस करते जाइए और ये खाली अब हमारी WS वाली वर्कशीट एक्टिवेट है यहाँ पर। इसका फायदा क्या होता है, अगर हम लोगों ने इस तरीके से 4 वर्कशीट पर एक साथ काम करना है, ठीक है, मीन्स जो भी काम मैं इस वर्कशीट पर कर रहा हूँ WS वाली पर, ठीक है, चाहे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, चाहे मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, रो डिलीट कर रहा हूँ, तो मेरी जो नेक्स्ट सीट है जो सेलेक्टेड है, मीन्स इस वक्त ये 4 ग्रुप का पार्ट है और उन ग्रुप में उन वर्कशीट्स पर भी वही ऑप्शन हमारा चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ग्रुप और अनग्रुप सीट्स। इसी तरीके से अगर हम लोगों को सारी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है एक साथ, अभी मैंने क्या कहा था, मोर देन वन वर्कशीट मीन्स एक या दो वर्कशीट, मीन्स सपोज इसमें हमारी 25 वर्कशीट है, हम लोगों को किन्हीं 2 वर्कशीटों पर काम करना है, सपोज में इस तरीके से, तो केवल ये 2 वर्कशीट सेलेक्ट हुई है। ठीक है, बट अगर हमें सारी सेलेक्ट करनी है तो हम लोग इस तरीके से किसी भी वर्कशीट पर जा करके माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और सेलेक्ट ऑल, और यहाँ ऊपर देखिए यहाँ ये ग्रुप हो जाता है इस तरीके से, और ये मेरी सारी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगर मुझे सारी सीटों को एक साथ प्रिंट करना है, कुछ और काम करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो वो हम लोग इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी हम लोगों की। और अगर इन्हीं को अनसेलेक्ट करना है तो इस तरीके से अनग्रुप सीट्स। तो अब देखिए केवल एक WS वाली रह गई और ग्रुप वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ से खत्म हो चुका है। माउस के साथ अगर हम लोग यूज करें, राइट बटन प्रेस किया और सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोगों ने S प्रेस कर देना है, तो सारी सीट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से किसी पर भी जा करके हम लोगों ने अनग्रुप N प्रेस कर देना है, तो हम लोगों की सीट्स अनग्रुप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ग्रुप
या सिलेक्शन ऑफ ऑल वर्कशीट या डी सिलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों को, नई वर्कशीट इंसर्ट करना। नई वर्कशीट इंसर्ट करना, सपोज मैं WS के पास गया, यहाँ पर जाकर के बटन प्रेस किया और यहाँ पर ये इंसर्ट बटन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इंसर्ट को यूज किया तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है वर्कशीट, और ये हम लोगों ने वर्कशीट, तो देखिए WS से पहले ये वर्कशीट ओपन हो चुकी है, नई वर्कशीट इंसर्ट हो चुकी है। नई वर्कशीट को इसी को डिलीट करना है तो हम लोगों ने इस तरीके से गए, वर्कशीट हमारी वही डिलीट हो गई। तो हम लोगों ने इंसर्ट और डिलीट इसी तरीके से सीखना है। ठीक है, दूसरा तरीका, माउस का राइट बटन प्रेस किया और आई दबा दिया तो अभी वही ऑप्शन ओपन हो जाता है, वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से सीट पर किया और डी प्रेस कर दिया तो वो वर्कशीट हमारी डिलीट हो जाती है। ठीक है, वर्कशीट इंसर्ट करना या वर्कशीट डिलीट कर देना। और क्या तरीका हो सकता है हम लोगों के पास, यहाँ इंसर्ट मेनू को यूज करना, इंसर्ट सीट, तो देखिए हमारी नई वर्कशीट इंसर्ट हो चुकी है मेनू के थ्रू। और अगर डिलीट करना है इसी वाली वर्कशीट पर, हम फोर्थ वाली वर्कशीट पर और डिलीट सीट, तो जो फोर्थ वाली वर्कशीट है हम लोग वो डिलीट हो चुकी है। इसी के लिए अगर हम लोग शॉर्टकट की बात करें तो Alt+HIS, Alt+HIS, तो ये हमारी सीट नंबर 5 ओपन हो गई, और Alt+HDS, तो 5 नंबर की वर्कशीट डिलीट हो गई। इंसर्ट और डिलीट, ये इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। इसी तरीके से वर्कशीट को हाइड या अनहाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, लाइक सपोज क्लीन यूनिफॉर्म है और मैंने इस तरीके से किया और यहाँ पर हाइड बटन को प्रेस कर दिया तो मेरी वर्कशीट हाइड हो गई है, ये दूसरी वर्कशीट हाइड हो चुकी है। अब मुझे वर्कशीट को अनहाइड करना है तो माउस के थ्रू हम लोग किस तरीके से, तो यहाँ पर ये पूछता है अनहाइड, और अनहाइड में हम लोगों को ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, किस वर्कशीट को करना है, तो क्लीन यूनिफॉर्म वाली को अनहाइड करना तो उसको कर दिया। दूसरी और जब तक अनहाइड है तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब अगर मैं दबाता हूं, क्योंकि कोई भी सीट हाइड नहीं है तो अनहाइड वाला हम लोगों को डीएक्टिवेट दिख रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पर कोई सीट हाइड नहीं होगी ये हम लोगों को एक्टिवेट नजर नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसी को कि हम लोग हाइड और अनहाइड किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज माउस के थ्रू ऑल्ट, ये हम लोगों ने राइट बटन प्रेस किया और हाइड H प्रेस कर दिया तो हम लोगों की एक सीट हाइड हो चुकी है। अब हम देखते हैं तो ये अनहाइड वाला ऑप्शन हम लोग को एक्टिवेट होता नजर आ गया है। अदरवाइज ये जब तक कोई सीट इस पूरी वर्क बुक की हाइड नहीं है ये ऑप्शन हम लोगों को नजर नहीं आएगा। अनहाइड किया और ये इस तरीके से सीट हम लोग की अनहाइड हो जाती है। तो ये दो एक्टिविटी थी, हाइड और अनहाइड। नेक्स्ट क्या है, रीनेम करना, और इन्हीं को हम लोग यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, हाइड या अनहाइड। हाइड सीट, देखिए हम लोग की एक सीट हाइड हो गई, और इसी तरीके से फॉर्मेट में गए हाइड अनहाइड सीट, तो अनहाइड सीट वाला ऑप्शन ओपन हो गया तो ये WS वाली सीट हमारी वापस लाइव हो गई, हाइड और अनहाइड। ठीक है, तो मेनू के थ्रू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसी के लिए अगर हम लोग फॉर्मेट या शॉर्टकट बनाना चाहें तो जिस करंट वर्कशीट पर हम काम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मेनू हो गया, Alt+HOUS, Alt+HO के मतलब फॉर्मेट, U का मतलब हाइड अनहाइड, और क्या करना है, सीट को हाइड करना है तो करंट सीट हम लोगों की हाइड होगी। Alt+HOU, और क्या करना है हम लोगों को, अनहाइड करना है H, तो वो वाली वर्कशीट को अनहाइड किया जा सकता है। तो ये हम लोगों के हाइड और अनहाइड के लिए डिफरेंट मेथड्स हो गए। इसी तरीके से साइड सीट को रीनेम करना, अगर किसी सीट का रीनेम करना है सपोज, तो हम लोग खाली इस तरीके से सीट को क्लिक किया तो ये हम लोगों का कर्सर अब इस तरीके से मूव होना शुरू हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग सीट का नाम चेंज कर सकते हैं कुछ भी करना चाहें। लाइक जैसे मैं स्पेस को डिलीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म को डिलीट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से सीट का नाम चेंज हो सकता है। या पूरा ही नाम चेंज करना है तो पूरे सेल को डिलीट किया और क्लीन लिख दिया। तो ये सीट के नाम को रीनेम कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, माउस को राइट बटन को प्रेस किया सीट के ऊपर और यहाँ रीनेम, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्लीन हाईलाइट हो गया। यहाँ पर हम लोग क्लीन यूनिफॉर्म करेक्टर्स, तो लास्ट में पहुंचे कर्सर के, स्पेस दिया, यूनिफॉर्म करेक्टर या सेल। ठीक है, तो इस तरीके से सीट को रीनेम किया जा सकता है। राइट बटन प्रेस किया और R रीनेम। ठीक है,
इसी के लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है हम लोगों के पास, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में रीनेम सीट। तभी भी हम लोग यहीं पहुंचेंगे और सीट को रीनेम कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट अगर हम लोग बात करें, Alt+H+O, ठीक है, R, Alt+H+O+R, तो भी सीट को रीनेम किया जा सकता है। मूव और कॉपी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है कि किसी भी सीट को हमें अगर कहीं मूव करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। माउस के थ्रू भी यूज किया जा सकता है। खाली मूव करनी है तो ये सीट इधर से उठा करके हम लोगों ने इधर रख दी, ये खाली मूव हो रही है। सीट इधर से उठा करके हम लोगों ने जिधर भी ले जानी, मीन्स इधर ले जानी है, इधर इस तरीके से WS सीट को देखिए आप कहाँ कहाँ मूव हो रही है, तो हम इस तरीके से सीट को मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर हम माउस को दबाते हैं और यहाँ पर ये पूछता है मूव और कॉपी, तो हम लोग कहते हैं अगर क्रिएट कॉपी बटन दबाएंगे तो कॉपी क्रिएट हो जाएगी, और अदरवाइज हम लोगों को मूव टू एंड या जहाँ पर भी हम लोग रखेंगे उसके आसपास वो सीट पहुँच जाएगी। सपोज फिल कलर वाली के पास मुझे रखनी है WS सीट को, तो मैं कहता हूँ ओके, तो ये सीट हमारी उठ करके फिल कलर से पहले इस तरीके से आ जाती है। तो ये तो था मूव। अगर सपोज मुझे कॉपी करनी है WS, और इस तरीके से हम लोगों ने किया मूव या कॉपी, तो यहाँ पर क्रिएट कॉपी को हमें क्लिक करना पड़ेगा और उसको कहाँ ले जा करके रखना है, मूव टू एंड। अब हमने दोनों काम किए, कॉपी भी कर दिया और अपनी इस सीट के सबसे लास्ट में हम लोग पहुँच गए। तो इस तरीके से ये WS यहाँ पर दूसरी हमारी फाइल तैयार हो गई है। वर्कशीट, एक वर्कशीट ओरिजिनल वाली ये थी और एक वर्कशीट ये हम लोगों ने कॉपी के थ्रू तैयार कर ली, ठीक है। डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, दूसरा इसी का मेथड सीखना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर मेरा कर्सर इस तरीके से कंट्रोल के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ, देखिए जब तक ये सीट के ऊपर प्लस का सिंबल नजर आने लगा है, आप देखिए दोबारा समझिए इसको, जब तक हम बिना कंट्रोल के कर रहे हैं तो ये सीट उठती हुई नजर आ रही है और इसमें प्लस का सिंबल नजर नहीं आ रहा, प्लस या क्रॉस का सिंबल कह लीजिए। अगर मैं कंट्रोल के साथ इसको दबाता हूँ तो इसमें प्लस का सिंबल नजर आने लगता है, इट मीन्स ये सीट कॉपी हो रही है। और सपोज मैं इसको यहाँ ले जा करके छोड़ देता हूँ तो मेरी दूसरी सीट कॉपी होकर के यहाँ तैयार हो चुकी है। दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझिए कि हम मूवमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। किस तरीके से, अगर हम लोग इस तरीके से बिना कंट्रोल के सीट को पिक कर रहे हैं तो ये खाली सीट मूव हो रही है, और जब मैंने कंट्रोल के साथ प्रेस करना शुरू किया तो इसमें प्लस का सिंबल नजर आ रहा है मेरे कर्सर के साथ, ठीक है। ये प्लस नजर आने का मतलब ये कि ये सीट कॉपी हो रही है। तो कंट्रोल और पिक इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, कंट्रोल के साथ ये प्लस माउस को यूज कर रहे हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मूव करना, हम लोगों ने राइट बटन प्रेस किया और यहाँ पर मूव या कॉपी हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ फॉर्मेट में गए, मूव या कॉपी सीट, कौन सी सीट को किस तरीके से क्या करना है, करंट वाली सीट को कॉपी करना है तो वही हम लोगों को ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्रिएट कॉपी कहाँ पर ले जानी है, मूव टू एंड या डुप्लीकेट, जिस भी सीट के पास हम ले जाना चाहें। सपोज फिल कलर के पास हमें सीट चाहिए तो WS, ये हमारी नई वर्कशीट WS2 तैयार हो चुकी है। तो ये मूव और कॉपी हो सकता है। ये हम लोग यूज किया था मेनू, तो मेनू का अगर हम लोग दूसरा तरीका यूज करना चाहें शॉर्टकट, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, Alt+H+O+M, मूव, Alt+H+O+M। तो फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर हमें जो भी कुछ करना है, अगर मूव करना है, कॉपी करना है, अगर खाली मूव करना है तो हम लोग फिल हैंडल या कहाँ पर ले जाकर करेंगे, वहाँ सीट हम लोगों की कॉपी हो जाएगी, मूव हो जाएगी। और अगर कॉपी करनी है तो ये हमें बटन प्रेस करना पड़ेगा और उसके साथ मान लीजिए मैं कॉपी कर देता हूँ, इसके पास देखिए मैंने लिख दिया तो WS3 हम लोगों की तैयार हो जाएगी। WS2 थी, WS3 भी तैयार हो गई, ठीक है। इन सीटों को डिलीट कर देते हैं, Alt+H, ठीक है, डिलीट S, तो हमारी ये वाली सीट डिलीट हो रही है। Alt+H, डिलीट वर्कशीट S, तो ये सीट हम लोगों की इस तरीके से डिलीट हो जाती है। कॉपी और मूव हो गया। अब टैब कलर को चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोगों को अपनी सीट्स हाईलाइटेड होती नजर आए, डिफरेंट डिफरेंट कलर की सीटों पे, जैसे हम लोग को कोई कलर चाहिए तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और टैब कलर, यहाँ से टैब कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लीन यूनिफॉर्म पर मान लीजिए अभी मेरा ये था, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये सीट कलर चेंज हो गया, टैब कलर, ठीक है।
फिल मल्टीपल वाली को अगर हम लोग चेंज करना है, टैब कलर इस तरीके से किया और यहाँ पर टैब कलर कोई भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, सपोज ग्रीन कर लिया, तो जब तक हम इस सीट पर काम करेंगे तो ये ग्रीन लो नज़र आता रहेगा, बट जैसे ही हम लोग दूसरी सीट के पास मूव होंगे तो ये इस तरीके से ग्रीन कंप्लीट नज़र आने लगेगा। तो ये टैब कलर था। तो हम लोग माउस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, माउस और टी टैब कलर के लिए, और इस तरीके से माउस में जाकर के हम लोग सेलेक्ट या कलर दे सकते हैं सीट का कलर, ठीक है। और ये सीट का कलर चेंज हो गया टैब। और इसी को फॉर्मेट के थ्रू अगर हम लोग करना चाहें तो जिस भी सीट पर हम काम कर रहे हैं या फॉर्मेट में हम लोगों का टैब कलर इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है, ये वाला कलर मुझे करना है, तो WS का कलर हम लोगों का इस तरीके से चेंज हो सकता है, यहाँ फॉर्मेट में टैब कलर, ठीक है। और इसका शॉर्टकट अगर हम लोग समझना चाहें, WS Alt H O और टैब कलर के लिए T प्रेस कर दिया हम लोगों ने, तो जो भी कलर हम लोगों को चाहिए वो सेलेक्ट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सपोज अब हम लोगों को ये कलर चाहिए तो WS का कलर हम लोगों का चेंज होकर के नया कलर हो चुका है। तो इस तरीके से हम टैब कलर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सीट मूवमेंट ये हम लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीट किस तरीके से क्या क्या काम करती है, ठीक है। सपोज हमें नेक्स्ट सीट पर जाना है तो हम लोग इस तरीके से माउस के थ्रू किसी भी सीट पर जा सकते हैं। एक तरीका तो हम लोगों का सीट मूवमेंट का ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। सीट मूवमेंट के लिए हम लोग कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन को यूज कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप, सीट हम लोग देखिए किस तरीके से चेंज हो रही है, और ये हम लोग बिल्कुल सीट के स्टार्टिंग में पहुंच गए। कंट्रोल पेज डाउन, इस तरीके से हम लोग सीट्स पर मूवमेंट हमारी हो सकती है अगर हमारी बहुत सारी वर्क सीट्स हैं, ठीक है। तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। अब माउस वाला और तरीका सीखते हैं। एक इस तरीके से भी हम लोग सीट पर मूव हो सकते हैं, ठीक है। सारी सीटों पर लेफ्ट जाना है तो इस तरीके से लेफ्ट मूव हो सकते हैं और ये हो सकते हैं। अगर सपोज हम बिल्कुल लास्ट में हैं और हमें स्टार्टिंग में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ ये बटन प्रेस कर देना है, तो हमारी बिल्कुल स्टार्ट वाली सीट हमें नज़र आने लगेगी, जिससे कि हम लोगों को वर्क कर सकें। और हमें अपनी लास्ट सीट पर पहुंचता है तो कंट्रोल इस तरीके से हम लोगों ने, तो हमारी जहां तक लास्ट सीट है वहां तक ये हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। एक दूसरी एक्टिविटी हम लोगों की कि हम लोगों को सारी सीट्स अपनी नज़र आ जाएं, तो कंट्रोल राइट बटन प्रेस करते हैं हम लोग, और यहाँ इस तरीके से हमारी कितनी सीट एक्टिवेट हैं ये हमें नज़र आ जाएंगी। तो इतनी सारी एक्टिविटी हम लोग वर्कशीट के साथ कर सकते हैं। लाइक देखिए, हम लोगों को सीट मूवमेंट करना है तो इस तरीके से, लेफ्ट मूव होना है तो इस तरीके से, और अगर हम लोग यहाँ पर राइट बटन प्रेस करते हैं तो जितनी भी हमारी एक्टिवेट सीट हैं वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज द समरी ऑफ प्ले विद वर्कशीट। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।